Hello friends, welcome to my channel Fernandez Teacher Key English class. Pamela Fernandez, teacher here. Friends, thank you for joining my channel. Today I'm going to teach you one of the important grammar topics, that is preposition. Preposition ज़्यादातर छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जैसे on, into, over, above, before, between, ये सब. लेकिन जब आप सेंटेंस कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सही प्रपोजिशन का सही जगह पे यूज़ करना ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट प्रपोजिशन फॉर टुडे इज़ ON, ऑन. ओके, तो ऑन को आप कैसे यूज़ करेंगे? दिस इज़ अ बॉक्स एंड दिस इज़ अ चॉक. सो द चॉक इज़ ऑन द बॉक्स. ऑन मतलब जब टच करता है तब. द चॉक इज़ ऑन द बॉक्स. Okay, and another sentence, example sentence can be the cat is on the mat. मतलब बिल्ली चटाई पे बैठी है. Okay, और इसके अलावा सेकेंड प्रपोजिशन है in. अब ये चॉक है और वो बॉक्स के अंदर है तो हम बोलेंगे the chalk is in the box. तो I hope this is clear to you. On मतलब ऊपर होना और टच करना and in मतलब उसके अंदर होना. Next, I am going to teach you preposition over and above. Over and above में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको अभी बताऊंगी. अभी देखिए, the chalk is on the box, ये तो आपको भी क्लियर हुआ है. सेकेंड, the chalk is over the box. Over the box का मतलब है कि चॉक बॉक्स के ऊपर है लेकिन बॉक्स को टच नहीं कर रहा है. ओके, जैसे हम बोलते हैं that द ब्रिज इज़ ओवर द रिवर, मतलब रिवर है, नदी है और उसके ऊपर ब्रिज है. ओके, तो वो हो गया ओवर. और ओवर के बाद मैं आपको बताऊंगी अबाव. अबाव का मतलब ये है कि बहुत से बहुत ऊपर होना, तब हम यूज़ करते हैं अबाव. देखिए, ये ऑन था, ये ओवर था, एंड ओवर से भी जब बहुत ऊपर होगा तब हम यूज़ करेंगे अबाव. जैसे हम बोलते हैं अप अबाव द वर्ल्ड सो हाई. जो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स पोएम है उसमें सेंटेंस है अप अबाउ द वर्ल्ड सो हाई. मतलब जो स्टार्स हैं वो पूरे वर्ल्ड से बहुत ऊपर हैं, पहुंच से बहुत ऊपर हैं. तो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. ओवर मतलब ऊपर होना और अबाउ मतलब ऊपर होना, लेकिन सिर्फ ऊपर नहीं होना, बहुत से बहुत ऊपर होना. नेक्स्ट प्रपोजिशन इज थ्रू. थ्रू हम कब यूज़ करते हैं उसका एग्जाम्पल मैं बताती हूँ. ये पेपर है और ये पेन है, तो जब ये पेन पेपर के आर पार हो जाएगा इस तरीके से, तब मैं बोलूँगी दैट द पेन वेंट थ्रू द पेपर. थ्रू का मतलब है पार होना. दूसरा सेंटेंस, एग्जाम्पल सेंटेंस मैं आपको ये दे सकती हूँ दैट सनलाइट कैन पास थ्रू ग्लास. इसका मतलब है जो रोशनी होती है वो कांच के आर पार जा सकती है. सो सनलाइट कैन पास थ्रू ग्लास. Our next preposition is between. But before I start with between explanation, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि prepositions आप जनरली जब इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करते हैं तब तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, बट इसके अलावा बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उनमें भी preposition पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. तो आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए और अच्छी तरीके से प्रपोजिशंस को सीखिए. ओके, सो द नेक्स्ट प्रपोजिशन इज बिटवीन. बिटवीन का मतलब ये है, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ. आई एम सिटिंग बिटवीन सीता एंड रमा. मतलब मैं सीता और रमा के बीच में बैठी हूँ. बिटवीन प्रपोजिशन हम तब यूज़ करते हैं जब मेरे एक तरफ कोई होगा और दूसरी तरफ और कोई, ऐसे. तो जब तीन जन इन्वॉल्व होते हैं तब हम यूज़ कर सकते हैं बिटवीन. और अमंग. अमंग कब यूज़ करेंगे? अमंग तब यूज़ करेंगे जब मैं बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं और उनके बीच में बैठी हूँ, तब मैं प्रपोजिशन यूज़ करूँगी आई एम सिटिंग अमंग माई फ्रेंड्स. ओके, तो ये याद रखना, बिटवीन तब यूज़ करेंगे जब तीन लोग या तीन थिंग्स उसमें इन्वॉल्व हो, और अमंग अब तब यूज़ करेंगे जब तीन से भी ज़्यादा लोग या चीज़ें इन्वॉल्व हो. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टीच यू टू एंड
टूवर्ड्स, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो लोग ऐसे सेंटेंसेस देते हैं जो उसके जो ऑप्शंस होंगे वो बहुत क्लोज होंगे, तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि टू आप कब यूज़ करेंगे और टूवर्ड्स कब यूज़ करेंगे। तो मेरा एक्सप्लेनेशन आप ध्यान से सुनिए तो आपको ये डाउट्स भी क्लियर हो जाएगा। नाउ, आई एम गोइंग फ्रॉम मुंबई टू गोवा, मतलब मैं मुंबई से निकलकर गोवा जा रही हूँ। ओके, टू का मतलब ये होता है कि मैं एक जगह से निकल कर दूसरे जगह पे जा रही हूँ, डेफिनेट है, मतलब मैं श्योर हूँ आई एम गोइंग फ्रॉम मुंबई टू गोवा। इसके अलावा जब मैं यूज़ करूँगी टूवर्ड्स का मतलब उस तरफ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग फ्रॉम मुंबई टूवर्ड्स गोवा, मतलब मैं मुंबई से निकलकर गोवा की तरफ जा रही हूँ, बट श्योर नहीं हूँ कि मैं गोवा ही जाऊंगी या उसके आसपास के जगह पे जाऊंगी। ओके, तो आप समझिए जब हम टू यूज़ करते हैं मतलब हम श्योर हैं कहाँ पे हम पहुँच रहे हैं या कहाँ पे जाना है या कहाँ पे कोई चीज़ ट्रैवल कर रहा है। और टूवर्ड्स का मतलब है उसकी तरफ जा रहा है बट श्योर नहीं है कि वहीं पे पहुँचेगा या नहीं। ओके, नेक्स्ट प्रपोजिशन इज सिंस का मतलब ये है कि एक एक्शन पहले पास्ट में शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ इट इज़ रेनिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब अभी शाम है और सुबह से बारिश शुरू हो चुकी है और अभी तक चल रही है। ओके, सिंस का मतलब एक्शन पास्ट में यानी भूतकाल में शुरू हो चुका है लेकिन अभी तक जब कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक जब वो एक्शन कंटिन्यू होता है तब हम यूज़ करते हैं सिंस। ओके, और सेकंड एक सेंटेंस ऐसा भी एग्जांपल मैं दे सकती हूँ, दैट द बेबी इज़ क्राइंग सिंस द पास्ट 2 आवर्स, मतलब छोटा बच्चा पिछले 2 घंटे से रो रहा है, मतलब 2 घंटे पहले छोटे बच्चे ने रोना शुरू किया और अभी तक वो रो रहा है। तो आप इस बात को ध्यान से सुनिए कि सिंस का मतलब ये है कि एक्शन पास्ट में शुरू हो चुका है और अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द प्रपोजिशन बिहाइंड का मतलब है पीछे होना। फॉर एग्जाम्पल, आई स्टे बिहाइंड द स्कूल, मतलब मैं स्कूल के पीछे रहती हूँ। या फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल कैन बी द बॉय हिड बिहाइंड द ट्री, मतलब जो लड़का है वो पेड़ के पीछे छुपा है। तो बिहाइंड बहुत इजी है, उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। बिहाइंड का मतलब है कि पीछे होना। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टू यू प्रपोजिशन ड्यूरिंग का मतलब है हिंदी में दरमियान, मतलब एग्जाम्पल बताती हूँ तो आप समझ जाएंगे। चिल्ड्रन शुड नॉट टॉक ड्यूरिंग द लेक्चर, मतलब जब टीचर स्कूल में पढ़ा रही है उसके दरमियान बच्चों ने आपस में बातें नहीं करनी चाहिए। ओके, और सेकेंड एग्जाम्पल ये भी हो सकता है दैट स्टूडेंट्स ईट द टिफ़िन ड्यूरिंग द रिसेस, मतलब स्कूल में जो बीच की छुट्टी होती है तब बच्चे अपना टिफ़िन खाते हैं। तो आप याद रखिए ड्यूरिंग का मतलब है दरमियान। सो फ्रेंड्स, आई होप आज मैंने आपको जो बेसिक प्रपोजिशंस एक्सप्लेन किया है वो आपके समझ में आ गया होगा। और प्रपोजिशंस बहुत सारे और भी वर्ड्स बाकी हैं जिनको मैं अपने आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन तब तक मैंने जो आपको आज पढ़ाया है उसे आप अच्छे से याद कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड सी यू सून।